कथा से कोई मतलब नहीं, भगवान की पूजा से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण की पूजा से कोई मतलब नहीं, भगवान के नाम से दूर तक कोई संबंध नहीं। अब जो मरने के बाद प्रेत हुआ उसकी तो मुक्ति भागवत महापुराण के श्रवण से हो गई, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो जिंदा जी प्रेत बैठे उनकी मुक्ति कैसे है ना। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर इस बात का आख्यान जो है, इस बात को बड़ी सुंदर तरीके से लिखा कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उभात सुहार, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ सुधरई सत्संगति पाए। बुरे से बुरा इंसान भी हो, अगर उसे सत्संग मिल जाए तो सत्संग उसे सुधार देता है। कैसे कहा? गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और कीचह मिले नीच जल संगा। जिस रज को जो धूल है, अगर उसको पवन का सहारा मिल जाता है तो ये राजाओं के मुकुट पर विराजमान हो जाता है, राजाओं के मुकुट पर। और यही धूल अगर जल के संग में मिल जाए तो कीचड़ बन जाएगी। तो संग का बहुत प्रभाव है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, अगर सत्संग मिलता है इंसान को। हम घर को नित्य साफ करते हैं, किसके? झाड़ू के द्वारा, पोछा के द्वारा साफ करते हैं ना। चाहे हमने घर को कितना भी सुंदर बनाया है, कितने भी अच्छे अच्छे पर्दे लगाए हैं, कितना भी सुंदर मखमल जैसा हमने पत्थर क्यों ना लगाया हो, मेरी मैया, हर तरफ से दरवाजे बंद हैं, बारियां बंद हैं, एक महीने तक अगर वो कमरा बंद रहे तो फिर भी सोचने की बात है कि उस कमरे में अगर एक महीने के बाद हम खोलें उस दरवाजे को तो आपको धूल इकट्ठी मिलेगी। अब वो धूल कहाँ से आ गई? सोचने की बात है ना। दरवाजे बंद है, बारियां बंद हैं, लेकिन फिर भी बाजू को कोई रोक नहीं सकता, धूल कणों को कोई रोक नहीं सकता। तो एक महीने के बाद वो इकट्ठी हो जाती है और फिर झाड़ू के साथ, पोछे के साथ हम उनको फिर साफ करते कि नहीं करते? अच्छा, घर को रोजाना साफ करते ना। सोचो, जिस घर को बड़ा सुंदर बनाया गया है, इतना सुंदर पत्थर लगाया गया है, जबकि उस पर ऊपर हम चावल रख के भी खा सकते हैं। सोचने की बात है, उसको भी साफ करना पड़ता है नित्य। और जो जन्म जन्मांतरों से हमारा मन बैठा है, हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो मन है, कई जन्म जन्मांतर की पाप वासना इसके बीच में है भैया। घर को साफ करने के लिए झाड़ू चाहिए, तो किस मन को साफ करने के लिए सत्संग रूपी झाड़ू नहीं चाहिए, कथा रूपी झाड़ू नहीं चाहिए, लीला रूपी झाड़ू नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, जी इससे मन भरा हुआ है। और एक जन्म में कोटि जन्मों के संस्कार इस मन के भीतर है। मेमोरी चिप, मोबाइल में हम 32 GB की चिप डाल लेना, उसमें कितना लोड हो जाता है कि नहीं? वो मन है, कोटि जन्म के संस्कार इसमें बस जाते हैं। पाप वासनाओं से भरा हुआ मन जब मंदिर जाने से साफ नहीं होता, मंदिर तो जाएगा नहीं इंसान, तो ये तो साफ होगा भगवान की लीला, सत्संग रूप विचार। जो विचार, शुद्ध विचार हमारे हृदय में है, हमारे कानों के द्वारा प्रवेश करेंगे, ये ही झाड़ू का काम करते हैं और हमारे मन से उस गंदगी को निकालते हैं। अब आप एक दिन कथा को सुन लो, 7 दिन कथा को सुन लो, उसके बाद 2 महीने
बंद, कमरा बंद, तो क्या इसमें वो वासना है, वो इच्छाएं फिर से जागृत नहीं होंगी भैया? होंगी। इसलिए कहा व्यास जी ने कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवत कथा अमृतम जस्य श्रवण मात्रेन हरिचितम समास्ते, कि सदा भगवान की कथा का श्रवण करो, सदा नित्य। और एक बात और कह दो, जिस घर में पुराणों का पाठ किया जाता ना, श्री रामचरितमानस, भागवत महापुराण, गीता इत्यादि नित्य पाठ होता है, वहां सूतक और पातक नहीं लगता भैया। सुन लीजिए मेरी बात, वहां सूतक और पातक नहीं लगता। धर्म कार्य। और दूसरी चीज, अगर हमने पुनः में कोई संकल्प किया है, आपने संकल्प कर लिया, भागवत का कर लिया, सत्संग का कर लिया, कोई कर लिया, और उसके बीच में भी अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो कोई पाप, कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि पूर्व किए हुए संकल्प के बीच में अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं लगता, वो कार्य आप कर सकते हैं जो हमने पहले से संकल्प कर लिया भैया। लेकिन अगर अलग से हमने कोई कार्य करना है तो उसके लिए हमको पातक लगेगा। लेकिन जहां ग्रंथों का पाठ होता है वहां पातक नहीं लगता, जहां गौ माता रहती है वहां पातक नहीं लगता, मंदिर में पातक नहीं लगता, क्यों? भगवान विराजमान है। देखा? हम इस शरीर को कहते हैं कि ये शरीर बड़े दुर्लभ, बड़े भाग्य से मिलता है, और शरीर जैसा कोई शरीर नहीं। लेकिन इस शरीर से अधम शरीर इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अब आप कहोगे, सोचोगे कि जी कैसे कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी महाराज कह रहे। छिटी जल पावक गगन समीरा, पंचरचित जे अधम शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंचरचित अधम शरीरा। इस शरीर से अधम कोई नहीं है। उदाहरण दे दूं आपको, घर में किसी बच्चे का, बालक का जन्म हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो धर्म कर्म बंद हो जाते हैं, धर्म कर्म बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे घर में कोई पशु, कोई कुत्ता इत्यादि कोई रखा हो, अगर वो बच्चे को जन्म दे दे तो धर्म कर्म बंद। कोई पशु मर जाए तो धर्म कर्म बंद नहीं होता। तो इससे अधम शरीर क्या है? अब हम कहें बड़े भाग्य मनस तनु पावा, एक बात गलत नहीं लिखी है, सही लिखी है, लेकिन कब? जिस शरीर पावन कैसे बन सकता है? तो शास्त्र कहते हैं कि जब जे गुरु चरणों में जाते हैं, पहला जन्म तो सबका होता है, लेकिन असली जन्म मानव का कब होता है? कहा जब वो गुरु के चरणों में जाकर वहां से मंत्र रूपी दीक्षा प्राप्त करता है। जब दीक्षा मंत्र मिल जाता है तो फिर इंसान का जो वो शरीर है, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजे रघुवीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय राम जय राम। जैसे हमारे बालाजी महाराज, तन किसका था? बानर का था ना। तो बानर को कोई पसंद करता है क्या? अदम थे, लेकिन पावन कैसे हो गया? पवन पुत्र ये पावन कैसे हो गया? क्योंकि राम को हृदय में रखा। भगवान के नाम को जाप करके भगवान को ही अपना इन्होंने सेवक बना लिया। भगवान किसी के सेवक नहीं बनते। जपे पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। भगवान राम जिस राजा को मारना चाहते हैं वो हनुमान जी की, बालाजी की शरण में चला गया, अंजलि की शरण में, अंजलि माता की शरण में। हनुमान जी ने कह दिया कि माँ मैं वचन देता हूं इनका कोई बाहर बांका नहीं कर सका। बाद में पता चला कि राम जी मारना चाहते हैं। बस चीजें विश्वामित्र जी के